हाय एवरीवन, कैसे हो? सो फाइनली तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने इस 1.5 मंथ में एकदम जम कर पढ़ाई करी एंड अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुके होगे। बट there is only one more door that needs to be opened for your dream college, and that is your CUET exam. So CUET एग्ज़ाम तुम्हारा 8 मई से टेंटेटिवली होने वाला है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरा 1 महीने का रोड मैप आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि CUET एग्ज़ाम में क्या पैटर्न चलता है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से पढ़ना है एंड क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं, सभी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ध्यान से सुनना, अभी CUET का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो होता है तुम्हारा 60 मिनट्स का। एक 60 मिनट्स का पर सब्जेक्ट एग्जाम होता है। हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे को 60 मिनट्स मिलेंगे। टोटल होंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस विथ नो ऑप्शंस, मतलब कि 50 के 50 क्वेश्चंस तुम्हारे को कंपल्सरली करने होंगे CUET के लिए हर एक सब्जेक्ट में। उसके साथ ही साथ ये एग्ज़ाम जो होता है वो एक CBT मोड एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तुम्हारे को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस दिखेंगे, तुम्हारे को उसी वहीं पे माउस से मार्क करना होता है ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शंस को, एंड तुम्हारे को एक रफ शीट मिलता है जहाँ पे तुम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेजर चेंजेस इन सिलेबस, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से मैं मानता हूँ कि यार तुम काफ़ी थक गए होगे या हो सकता है तुम थोड़े लेट देख रहे होगे इस वीडियो को, तो 1 अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो 1 अप्रैल से अगर तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ा जो तुम्हारे को ध्यान रखना है दैट इज़ इन इकोनॉमिक्स, जिसमें तुम्हारे को माइक्रो इकोनॉमिक्स एडिशन मिलता है। फॉर CBSE बोर्ड में बात कर रहा हूँ। ISC बोर्ड वालों के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि पहले जो CUET 2024 तक था वहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट था जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूडेड था। अब उसको हटा दिया गया है एंड अब CUET में इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो और माइक्रो होता है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। नो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को टोटल के टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने, कौन से मैं दिखा देता हूँ अभी फटाफट से। यहाँ पे देखो ये 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, काफ़ी छोटा है। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का चैप्टर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वाला चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड। ये 5 यूनिट्स हमारे को कवर करने हैं सिलेबस के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक जो छोटा सा चेंज हुआ है दैट इज द एडिशन ऑफ टॉपिक प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो तुम पढ़ लोगे तुरंत हो जाएगा। बाकी तुम्हारे को मेन फोकस करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो बिजनेस स्टडीज़ का सारा प्रिपरेशन तुम्हारा NCERT बेस्ड होना चाहिए। इस बार के CUET में साफ साफ लिख दिया है कि सारे क्वेश्चंस NCERT से फ्रेम होंगे। सो यू कैन नॉट लीव NCERT, स्पेसिफिकली BST के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक एक लाइन रट लेना BST की, ठीक है। तो BST के लिए NCERT, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आई सजेस्ट एक NCERT ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि NCERT के स्ट्रेट अप लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो तुम्हारे को मैं बता दूँ संदीप गर्ग में नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट संदीप गर्ग से पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे लाइन जो NCERT में दे रखे हैं वो संदीप गर्ग में नहीं होते। इसीलिए NCERT ज़रूर पढ़ लेना माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। संदीप गर्ग इज़ गुड फॉर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स, बट अगर तुम्हारे को एक्चुअल क्वेश्चंस सारे के सारे सॉल्व करके आने हैं विदाउट लीविंग एनी ऑफ देम, तो ज़रूर से ज़रूर NCERT कर लेना। अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में तुमने अभी फ्रेशली पूरा 12th कंप्लीट करा है, सेम टू सेम जो 12th में आता था वही आएगा। अकाउंटेंसी के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। NPO 2024 तक आता था, अब उसे भी रिमूव कर दिया गया है। सो तुम्हारे को कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना। एक जो छोटा सा चेंज आया है अकाउंटेंसी के अंदर एंड दैट इज इन योर फेवर ओनली, कि यहाँ पे यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक ऑप्शनल कर दिया गया यूनिट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को। पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कंपलसरी था पढ़ना, इस बार ऑप्शनल कर दिया गया है। अब इसका ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे को कैसे मिलेगा, वो तुम्हारे को एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि CUET के एग्जामिनेशन फॉर्म में तो तुम्हारे को ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने को नहीं आया था कि तुम्हारे को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एग्जाम देना है या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। अभी इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया NTA के साइड से कि क्या एग्जैक्टली इसका मेथड होगा क्वेश्चन का, लेकिन जैसे ही आ जाएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये तो रही अकाउंटेंसी की बात। अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन जो है दैट विल बी फ्रॉम TS ग्रेवाल।
या फिर डीके गोयल, बोथ आर वेरी गुड। वहीं से कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, वहीं के लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो जितने भी सीयूटी के क्वेश्चंस है वो तुम्हारे से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी कर सकते हो, लेकिन जितने भी जो 6 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको एक बार सॉल्व कर लोगे तो सीयूटी के सारे अकाउंट्स के क्वेश्चन लग जाएंगे। इसमें एनसीईआरटी क्या करने की जरूरत है नहीं, यू कैन लीव एनसीईआरटी फॉर अकाउंटेंसी एग्जाम। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन दोनों में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्टली मैं बता दूं, मॉक टेस्ट इन सबके जरूर करना है। इसमें मैं लास्ट में आऊंगा कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये तो 1 अप्रैल से लेकर तुम्हारे को 25 अप्रैल तक 25 डेज देने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, जो तुम्हारे वीक पॉइंटर्स रह गए उनको शार्प करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए, जो कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल वेग सा है। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो लिख रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 टॉपिक्स दे दिए, वर्बल एबिलिटी 4 टॉपिक्स दे दिए एंड खत्म। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या सीयूटी का सिलेबस जो इंग्लिश का है वो इतना ही कम आता है, इतने हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जी नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स विल कम बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट विल कम इन योर एग्जाम। मतलब इसके अलावा भी क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को देखने को मिलेंगी। इंग्लिश का डिटेल वीडियो मैं अलग से कवर करूंगा, उसका डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगा एंड एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं सीयूटी के एग्जाम में, तो उसको हम एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। मैं बता दूं, इंग्लिश कम से कम 2 घंटे तो जरूर पढ़ना। देखो सीयूटी 2024 तक तो हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सिर्फ 40 करने होते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इंग्लिश में तुम्हारे को सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं कंपल्सरीली। इसीलिए तुम्हारा टारगेट रहेगा कि इंग्लिश को कम से कम 2 घंटे हर दिन देना है, ताकि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटे ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। शेड्यूल की बात करता हूं मैं, तो शेड्यूल क्या रहेगा तुम्हारा नेक्स्ट 25 डेज के लिए। इंग्लिश 2 आवर्स, जिसमें 1 घंटे तुम कॉन्सेप्ट, यानी कि हो सकता है तुम ग्रामर पढ़ रहे होगे, वोकैबुलरी लर्न कर रहे होगे, एंड 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस के लिए। इंग्लिश का एक डिटेल वीडियो बताऊंगा जहाँ पे मैं बुक्स रेफर कर दूंगा, जहाँ से तुम पढ़ लोगे तो उसके बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं आने वाली। अकाउंटेंसी की बात करूँ तो डेली का 2 घंटा। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा अकाउंटेंसी ज़्यादा वीक हो, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी बहुत स्ट्रांग हो, तो अकाउंटेंसी पे तुम इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ये एक मैंने बेस बता दिया कि भाई इतने घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं दिन के, क्योंकि देखो पैटर्न चेंज हुआ है एंड सिलेबस भले ही सेम हो बोर्ड्स का तुम्हारा, लेकिन पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। कंपलसरी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस भी वैसी करनी पड़ेगी। अकाउंटेंसी में 2 घंटे में 1 घंटे तुम कॉन्सेप्ट करोगे एंड 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किन क्वेश्चंस के करोगे? इफ़ यू हैव मार्क द क्वेश्चंस जो जहाँ तुम्हारे वीक हैं बोर्ड्स के टाइम पे ही, तो उसको तुम वापस से करोगे, वरना स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज फ्रॉम पार्टनरशिप, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस तुम उठाना एंड करते जाना। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसको 2 से 3 घंटे देने, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, उसको कवर करना, डिटेल में करना, तब जाकर तुम्हारे अच्छे नंबर आ पाएंगे। इसमें 2 घंटे हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं एंड 1 घंटे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे इस पे भी आऊँगा मैं। बीएसटी की बात करूँ तो 2 घंटे, इसमें 1 घंटे या फिर 1.5 आवर्स तुम एनसीईआरटी रीड करोगे। बिना एनसीईआरटी रीड किए तुम एग्जाम में मत बैठना यार, नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस होता है हर बार, तो एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। 1 घंटे एनसीईआरटी रीड करा, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 25 डेज तुम्हारा यही शेड्यूल होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि 25 अप्रैल के बाद से क्या करना है भैया। हमारे एग्जाम तो 8th को है, तो देखो यार, आई से 25 डेज आर मोर देन इनफ टू कवर द होल सिलेबस जो तुम्हारे सीयूटी में दे रखा है, क्योंकि इसमें इस बार ना कुछ भी एडिशनल टॉपिक्स नहीं है। पहले होता था अकाउंट्स में एनपीओ आता था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी अलग अलग। अब कुछ भी डिलीटेड पोर्शन तुम्हारे को नहीं पढ़ना पड़ रहा, बस एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट कितना ही टाइम लगेगा यार, अगर तुम डिटेल में भी पढ़ते हो तो 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है। तो फ्रॉम 25 अप्रैल तुम्हारे को क्या करना है, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर मॉक
फुल सेट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करने का यही एक मौका होता है, जब तुम मॉक्स दोगे तब तुम्हारे को पता चलेगा कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, एंड तुम्हारे को पता चलता है कि किस लेवल का पेपर आता है। देखो जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आता था ना, बिल्कुल अलग आता है CUET का पेपर। एक बार PYQ उठाकर देख लेना, CUET का पेपर बिल्कुल अलग होता है। वहाँ के क्वेश्चन, उसका लिखने का राइटिंग स्टाइल ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होता है। तो PYQ ज़रूर कर लेना एंड मॉक ज़रूर कर लेना। एंड टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, 60 मिनट्स मिलने वाला है, 50 कंपलसरी क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं हो पाया था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे को कौन फिक्स करके देगा, दैट इज फ्रॉम योर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट भैया मिलेंगे कहाँ से? देखो मॉक टेस्ट के लिए तुम मेरे ऐप पे आ सकते हो, आकृत कुमार सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे जाते ही तुम्हारे को यहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, यहाँ से तुम बाय कर सकते हो। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अभी ऑलरेडी चल रहे हैं इस पे। एंड मैं बता दूँ काफ़ी लिमिटेड रखता हूँ मैं इसको। लास्ट ईयर मैंने 100 का बैच रखा था एंड उसमें से 37 स्टूडेंट्स गॉट इनटू नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कैंपस में प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तुम्हारा हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामचस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, ऐसे कॉलेजेस आते हैं एंड वहाँ पे आउट ऑफ 137 स्टूडेंट्स गए थे। सो यू कैन ट्रस्ट दीज मॉक्स। मैंने खुद CUET 100% के साथ क्रैक करा है एंड आई नो द सोर्स ऑफ CUET। सो इफ़ यू वांट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी तो तुम ये मॉक टेस्ट ले सकते हो मेरे साथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तुम्हारे पास कोई भी डाउट्स हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना, आई विल रिप्लाई टू दैट एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।